वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण। तो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चिनाई कार्य हमारा किस किस तरीके से होता है वो बताया। तो कुछ चिनाई ऐसी होती हैं कि जिनकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही उनको हम बॉन्ड कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ईंट एक ही नाप और आकार में उपलब्ध होने के कारण इनको विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करके कई प्रकार की चाल बनाई जाती है। चिनाई में यानी कि मैसोनरी में यूज होने वाली कुछ प्रचलित चालें निम्न प्रकार हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड यानी कि पट्टी चाल, स्ट्रेचर बॉन्ड, पट्टी चाल, हेडर बॉन्ड, तोड़ा चाल, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड और गार्डन वॉल बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड ये दोनों बहुत सिंपल बॉन्ड हैं। जो आपको एक ईंट का जो साइज है, अगर आप उसको लंबाई के अकॉर्डिंग रखते हैं फेस, तो वो हमारा स्ट्रेचर है, और चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखते हैं तो वो हमारा हेडर है। बट इंग्लिश बॉन्ड में क्या है कि इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग है, फ्लेमिश बॉन्ड की अलग है, रेकिंग बॉन्ड की अलग है, और गार्डन वॉल बॉन्ड की अलग है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड यानी कि ये 6 टाइप के बॉन्ड हैं हमारे। तो सबके बारे में हमें थोड़ा समझ लेना है कि कौन से बॉन्ड की चाल कैसी होती है, और अगर हम किसी बॉन्ड को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है दीवारी फेसिंग किस तरीके से दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड की। स्ट्रेचर बॉन्ड यानी कि पट्टी चाल, अगर आप देखें तो इस चाल का यूज़ केवल आधी ईंट यानी कि 10 सेंटीमीटर दीवारों के लिए ही किया जा सकता है। आधी ईंट दीवारों के लिए अतिरिक्त अन्य कोई चाल यूज़ नहीं की जा सकती है। और नॉन लोड बियरिंग वॉल, जैसा कि अब स्ट्रेचर बॉन्ड जैसे मैंने बताया आपको, अगर हमारे पास कोई ब्रिक्स है यू करके, ये कोई हमारे पास ब्रिक्स है, तो ये इसका जो फेस है ये हमारा स्ट्रेचर वाला फेस, ये जो फेस है हमारा स्ट्रेचर वाला फेस। अगर हम इस फेस के अकॉर्डिंग अगर चिनाई करते हैं, सारे कोड्स जो है हमें इस हिसाब से देने हैं, तो ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाएगा। जब किसी चिनाई में सारे हमारे इस तरीके के फेस दिखाई देंगे, जैसे ये दिखा रखे हैं इन्होंने कि देखो ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, ये भी स्ट्रेचर, सब स्ट्रेचर हमारे हैं। चाल देने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, एक मादा डिली डाल दी है, यानी कि क्यून क्लोजर डाल दिया है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या है कि जब हमारी ईंट की जो लंबाई का साइज है उसका जो फेस है वो बाहर की ओर रखते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। और स्ट्रेचर बॉन्ड में इन्होंने ये भी बोला कि स्ट्रेचर बॉन्ड की जो है, जो आधी ईंट की मोटाई 10 सेंटीमीटर के बराबर हम जब चिनाई करते हैं तो हम स्ट्रेचर बॉन्ड का ही यूज़ करते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड में ये एक रद्दा दिखाया है, इस तरीके से एक लद्दा का जो सेक्शन है ये दिखाया है, ये दिखाया है किरमिक लद्दों का प्लान है ये। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में हमें सारी ब्रिक्स जो है स्ट्रेचर के रूप में रखनी है, तो वह हमारा कहलाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। ये किसी दीवार का एलिवेशन है, यानी कि फ्रंट व्यू। तो स्ट्रेचर बॉन्ड 1/2 ईंट मोटी होती है, और इस चाल की चिनाई में सब रद्दों में ईंट पट्टी में लगी होती है, इसलिए इस चाल को पट्टी चाल कहते हैं। और चिनाई के वर्टिकल जोड़ों को तोड़ने के लिए
कि वर्टिकल जोड़ का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये बहुत सारे कोर्स ले रखे हैं ये करके, ये हमारे पास स्ट्रेचर बॉन्ड है। अभी इनके नीचे जस्ट हम ईंट रख देंगे इतनी बड़ी, तो फिर इसकी चाल यहाँ जाएगी। मर्द चाल यहाँ के लिए नहीं, इसको इसको तोड़ने के लिए चाल को, तो यहाँ पर हम मादा डेली का यूज़ करके फिर ब्रिक्स के साइज को हम इस तरीके से यहाँ ले सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि चिनाई के वर्टिकल जोड़ों को तोड़ने के लिए एकांतर रद्दे आधी ईंट से शुरू किए जाते हैं और पट्टी चाल की चिनाई दो प्रमुख रद्दों और चिनाई का सम्मुख दृश्य दिखाया गया है। वो पीछे फिगर इसका दिखाया है। अब हम पढ़ते हैं हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? हेडर बॉन्ड जो हमारी वृक्ष है, ये हमारी एक वृक्ष है, ये हमारी एक वृक्ष है, ये हमारी वृक्ष है। अभी इसका अगर ये स्ट्रेचर है तो ये हमारे पास ये हेडर है, यानी कि हेडर का जो पार्ट हमारा वो इस तरीके का फेस दिखाई देगा। ये अगर कोई फेस है किसी वृक्ष का, आप देखें तो अगर जैसे किसी वृक्ष का ये जो है साइड का सिरा है, तो कितना है ये, इसकी 9 चौड़ाई है और 9 ही हाइट है, जबकि हमारी वृक्ष इस टाइप से है। इस टाइप से है, तो इसका ये वाला जो फेस है वो हमारा हेडर कहलाएगा। चौड़ाई वाला जो फेस है वो हमारा हेडर कहलाएगा। बहुत सही तरीके से समझ लें, ये वाला फेस हमारा हेडर कहलाएगा, तो ये वाला फेस हमारा क्या है, हेडर है, और ये वाला फेस हमारा क्या है, स्ट्रेचर है। तो हेडर, अब जब हम किसी चाल के अंदर सिर्फ इसी वाले फेस का यूज़ करते हैं, यानी कि इस वाले फेस का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी हेडर चाल कहलाती है। अब कैसे करते हैं ये और देखिए। इस चाल की चिनाई के सब रद्दों में ईंट हेडर में लगी होती है, इसलिए इस चाल को तोड़ा चाल यानी कि हेडर चाल कहते हैं। अब सारे रद्दे यहाँ पे सब में हेडर है, यहाँ पर भी हेडर, इस सब हेडर की चाल दे रखी है। और इसमें भी जो चिनाई है हमारी एक रद्दे के जस्ट नीचे ना आए, इसलिए उस चाल को वर्टिकल भंग करने के लिए कुछ ना कुछ हम क्यून क्लोजर या किंग क्लोजर लगा देते हैं। भार को डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अतिरिक्त यह चाल गोल थमले और अन्य वक्राकार चिनाई में यूज़ की जाती है। चिनाई के वर्टिकल जोड़ों को तोड़ने के लिए एकांतर रद्दे 3 चौड़ाई 3x4 ईंट की पट्टी के रूप में लगाकर शुरू किए जाते हैं। 3x4 के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारी चाल है, ठीक है, ये हमारी हेडर चाल हो। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है इंग्लिश बॉन्ड। तो ये इंग्लिश बॉन्ड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोर्स यानी कि एक रद्दा स्ट्रेचर का होता है और दूसरा कोर्स हमारा हेडर का होता है, तो वो हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला जो हमारा बॉन्ड जो रद्दा है, कोर्स है, वो स्ट्रेचर का है, ये स्ट्रेचर का है, और इससे जस्ट नीचे वाला जो हमारे पास है वो हेडर का है। तो जब हम किसी एक कोर्स में स्ट्रेचर, किसी एक कोर्स में जब हेडर देते हैं तो हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। तो ज़्यादातर बेसिकली हम इसी बॉन्ड का यूज़ करते हैं। एक कोर्स में स्ट्रेचर, एक कोर्स में जब हेडर देते हैं तो ये हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। और क्यून क्लोजर का तो सिर्फ ये काम है कि जब किसी चाल को देते हैं तो उसकी चाल वर्टिकल एक लाइन में ना आए, इसलिए उसे भंग करने के लिए, जैसे मैंने ये चाल दी, इस वाले कोर्स में चाल यहाँ आ गई, सी आई, तो इसको भंग करने के लिए हम क्यून क्लोजर का यूज़ कर देते हैं। तो जब किसी चिनाई कार्य में एक कोर्स यानी कि एक रद्दा स्ट्रेचर का और एक रद्दा हेडर का जब लगाते हैं तो वो हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। अब इंग्लिश बॉन्ड में अगर आप देखें तो हमने देखो ये 135 बा, ये एक 135 रेशियो का एक कोर्स बना रखा है, इसका सेक्शन भी दिखाया है। तो यहाँ पे एक क्यून क्लोजर लगाया है
246 रद्दा, यहाँ पे भी हमने क्यून क्लोजर लगाया है। 246, ये 246, एक ईंट मोटी 20 सेंटीमीटर दीवार। ये जो हमने दिया है 135, तो इसमें क्या है, जितनी एक मुठ दीवार, एक ईंट की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाई है, एक दीवार बनाई है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे आप बात करें तो अगर ये ब्रिक्स यूँ करके रख रहे हैं आप, तो 9 और 9 कितना हो गया हमारा, 18 हो गया एक इसका। तो ये पूरी एक ब्रिक्स की लंबाई हो गई इस तरीके से। तो एक सिंगल ईंट के लिए दीवार, यहाँ पे क्या है दूसरी फिगर में डबल, यानी कि एक सही 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक ईंट लंबी रख रखी है इस तरीके से, तो एक इसके साइड में हमने चौड़ाई की साइड में दी, इतनी बड़ी दीवार, यानी कि डेढ़ डेढ़ ईंट की चौड़ाई हमने ले रखी है। तो ये हमारी 1.5 ईंट की चौड़ाई की है, एक सही 1/2 मोटी 30 सेंटीमीटर दीवार। तो ये 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए का क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये 20 सेंटीमीटर के लिए है, और यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर के लिए है। अगर 2 ईंट आप लगाते हैं किसी दीवार के अंदर, 2 ईंट की चिनाई करते हैं, 2 ईंट जब वो चौड़ाई की उस लाइन में होगी इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे हम चाल देते हैं इस तरीके से खड़ी करके। तो यहाँ कैसे देंगे, तो इनके व्यू ये आपसे आने चाहिए कि हम इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जोड़ और रेखा में जो हमारा हेडर है, रद्दों को वर्टिकल जोड़ इस एक रेखा में आते हैं, और क्रमिक रद्दों के ऊर्ध्वाधर जोड़ों को तोड़ने के लिए प्रत्येक तोड़ा रद्दे में कोने के प्रथम कोने क्यून हेडर के एकदम बाद मदर रेली या क्यून क्लोजर लगाया जाता है। इंग्लिश चाल की अपनी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार है। नंबर 1, एलिवेशन, सम्मुख दृश्य। एकांतर कोर्स पट्टी व तोड़े में होते हैं, जिस रद्दे में सब ईंटें पट्टी में लगी होती हैं पट्टी रद्दा, जिसमें सब ईंटें तोड़े में लगी होती है तोड़ा रद्दा कहलाती हैं। चिनाई में रद्दों की पट्टियाँ एवं तोड़ देखकर चाल की पहचान की जा सकती है। मादा डेली यानी कि क्यून क्लोजर दीवार की पूरी मोटाई में लगाई जाती है। क्योंकि जिन दीवारों की मोटाई ईंट की आधी लंबाई के समगुण इवन मल्टीपल होती हैं, उनमें प्रत्येक रद्दा दोनों साइडों में सामान्य दिखाई देता है। अर्थात जो रद्दा बाहर पट्टी रद्दा या तोड़ा रद्दा दिखाई देता है, वो अंदर से ही वैसे ही दिखाई देता है। अगर आप सिंगल ईंट की जब चिनाई करेंगे चौड़ाई में, तो वो हमारा जो है एक सही दिखाई देगा। जिन जिन दीवारों की मोटाई ईंट की आधी लंबाई के मल्टीपल में होती है, उनमें जो रद्दा एक साइड में पट्टी रद्दा दिखाई देता है, वह पूरी साइड में तोड़ा रद्दा दिखाई देता है। 2 ईंट या इससे अधिक मोटाई की दीवार में बाहर की तरफ ईंट चाहे तोड़ा में हो या पट्टी में हो, लेकिन अंदर का भराव तोड़ा में ही किया जाता है। अब तोड़ा बार बार जिक्र आ रहा है, तोड़ा का समझ, तोड़ा हमने क्या बोला था, तोड़ा का मतलब है हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड में हो, अब यहाँ बोला रहा जिन दीवारों की मोटाई ईंट की आधी लंबाई की विषम गुणक में होती है, उन्हें जो रद्दा एक साइड में पट्टी रद्दा दिखाई देता है, वह दूसरी साइड में हेडर कोर्स दिखाई देता है। 2 ईंट या इससे अधिक मोटाई की दीवारों में बाहर की तरफ ईंट चाहे हेडर में हो या स्ट्रेचर में हो, लेकिन अंदर का जो भराव है वो हेडर में ही किया जाता है। इंग्लिश चाल में क्यून क्लोजर और लंबाई के समांजन के अलावा पूर्ण ईंट ही यूज़ की जाती है। इंग्लिश चाल में विभिन्न मोटाई की दीवारें एल जंक्शन पर दोनों दो दो क्रमिक रद्दों में ईंटों की व्यवस्था यहाँ पे दिखाई है। अब आता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? फ्लेमिश बॉन्ड चिनाई में इंग्लिश बॉन्ड के बाद फ्लेमिश बॉन्ड ही सबसे अधिक यूज किया जाने वाला बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड की चिनाई की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सजावट अच्छी होती है। फ्लेमिश बॉन्ड की जो सजावट होती है
वो अच्छी होती है। और यह चाल तभी यूज़ की जाती है जब चिनाई के में प्लास्टर न करना हो और चिनाई की सजावट प्लास्टर से ढक जाती है। इस चिनाई का सिरेमिक भी अधिक होता है। इस चाल की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो इस चाल की चिनाई के प्रत्येक रद्दे में ईंट ईंट पट्टी व हेडर में एक के बाद एक लगी होती है। तो इस चिनाई की मुख्य विशेषता ये होती है कि पहले एक स्ट्रेचर डालेंगे एक ही कोर्स के अंदर, फिर एक हेडर डालेंगे। पृथ्वी एक एकांतर कोर्स को हेडर पट्टी शुरू होने वाले रद्दे में प्रथम तोड़ के एकदम बाद वर्टिकल जोड़ों की निरंतरता को तोड़ने के लिए चून क्लेजर की आवश्यकता होती है। तो फिलेमिश चाल में हमारा क्या होता है कि फिलेमिश चाल में पहले आप एक एक हेडर डालते हैं, उसके बाद में आप एक स्ट्रेचर डालते हैं। तो ये हमारी चाल कहलाती है फिलेमिश चाल। तो प्रत्येक ईंट अपने ऊपर के नीचे के रद्दों की पट्टी के ठीक बीच में लगी होती है। तो फिलेमिश चाल दो प्रकार की होती है, डबल फिलेमिश बॉन्ड और सिंगल फिलेमिश बॉन्ड। अगर डबल फिलेमिश बॉन्ड की बात करें तो इसमें डबल ब्रिक्स का यूज़ होता है, सिंगल में सिंगल का होता है। एक ईंट अगर 20 सेंटीमीटर लंबी दीवार है, मोटाई दीवार है, तो उसके अंदर फिलेमिश बॉन्ड के हिसाब से होगा एक स्ट्रेचर एक हेडर। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर दीवार का एक टॉप भी दिखा रखा है यहाँ पे। तो 135 कोर्स 246 कोर्स 246। एक सही 1/2 ईंट मोटी 30 सेंटीमीटर के लिए है। ये ये हमारी 30 सेंटीमीटर के लिए है। ये वो दीवार है जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है। ये इसमें क्या है, डबल है, यानी कि 2 ब्रिक्स लगा रखी है। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आइसोमेट्रिक व्यू, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्ट्रेचर और एक हमने हेडर लगाया है। तो इसमें एक कोर्स के अंदर ही हमें क्या होता है, एक कोर्स के अंदर ही एक स्ट्रेचर लगाएंगे, तो फिर एक हम हेडर लगाएंगे, तो वो हमारा होता है फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोर्स में हमारा स्ट्रेचर, एक कोर्स में हमारा हेडर, तो वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर के बाद में एक हेडर एक ही कोर्स में लगता है, तो वह हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो इस चाल की चिनाई देखने में सुंदर लगती है और अद्धों का यूज हो जाने से कुछ सस्ती भी पड़ती है। इंग्लिश बॉन्ड की दीवार में एक ईंट मोटी दीवार की एक साइड से एक सार आ जाती है, लेकिन दूसरी साइड में सब ईंटों की माप बिल्कुल समान नहीं होने के कारण इसे बनाती है। फिलेमिश चाल दोहरी में विभिन्न मोटाई की दीवारें एल जंक्शन पर 2 किमी रद्दों में ईंटों की व्यवस्था शो की गई है। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आपको हमने बताया जिस हिसाब से। अब इनकी हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन, तुलना इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में, दोनों में फ़र्क क्या है। इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, अगर स्ट्रेंथ की बात करें इंग्लिश बॉन्ड की, तो जो 1.5 ईंट मोटाई तक की जो चिनाई की सामर्थ्य दोनों चालों में लगभग समान होती है। इसमें अधिक मोटी दीवार की सामर्थ्य इंग्लिश बॉन्ड से अधिक होती है। फ्लेमिश बॉन्ड इस चाल की चिनाई की सामर्थ्य अपेक्षा कम होती है। इस सजावट, तो इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा सजावट होती है फ्लेमिश बॉन्ड में। इस चाल में एक रद्दे में सब ईंटें एक ही प्रकार की लगी होती हैं, जिससे चिनाई की सजावट अच्छी नहीं होती है। और फ्लेमिश बॉन्ड, अगर आप फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो यह चिनाई देखने में अधिक आकर्षक लगती है, और अगर चिनाई पर प्लास्टर किया जाता है तो चिनाई की सजावट को कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इकोनॉमी इकोनॉमी यानी कि मितव्ययता, सस्ती कौन सी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें
तो जो हमारी स्ट्रेचर यानी कि जो हमारी जो है दीवार इंग्लिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड में इस चाल की ईंटों में जो है वेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अधिक ईंटों को टूटे खंड खंड यूज नहीं हो पाते हैं, जिससे ईंटों की जो वेस्टेज अधिक होती है, जिससे चिनाई महंगी पड़ती है। फ्लेमिश बॉन्ड इस चाल की चिनाई में ईंट के आधे पौने खंड यूज हो जाते हैं, जिससे ईंट की छीजन कम होती है, लेकिन इसमें मसाला अधिक लगता है। कार्यदक्षता स्किल, जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड है इसमें जो है एक कोर्स में सब ईंटें एक ही प्रकार से लगाई जाती हैं और इस चाल की चिनाई आसान पड़ती है। इस चाल की चिनाई में समय भी कम लगता है। और जो फ्लेमिश बॉन्ड है इस चाल की चिनाई में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है और राजमिस्त्री अधिक दक्ष होना चाहिए। इस चाल की चिनाई की प्रगति दर भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारी इंग्लिश चाल होती है वो हमारी इसके अंदर जो आधी ईंटें होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में हो जाते हैं। और स्किल की बात की जाए तो ये चिनाई हमारी जो इंग्लिश बॉन्ड है वो आसान होती है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड हमारी आसान नहीं होती है। तो फ्लेमिश बॉन्ड का हम बहुत कम यूज़ करते हैं और जहाँ सजावटी कार्य करना हो, जिस दीवार पर प्लास्टर न करना हो, तो वहाँ हमें चाहिए कि हम फ्लेमिश बॉन्ड की ही चिनाई करें। तो ये कुछ बॉन्ड थे। अभी हमने यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बॉन्डों के बारे में 4 बॉन्डों के बारे में स्टडी की है। यानी कि अगर आप देखें तो स्ट्रेचर बॉन्ड स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रैकिंग बॉन्ड और गार्डन वॉल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं, तो ये सिर्फ ये चिनाई के ही एक रूप हैं। किस तरीके की अगर चिनाई करेंगे तो हमारा क्या उसका नाम दिया जाएगा, तो ये आपसे आना चाहिए। हालांकि ये बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर भी मैंने बताया था आपको कि किस 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 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक क्वेश्चन वहाँ पर भी आता है कि आप एक स्ट्रेचर बॉन्ड का या हेडर बॉन्ड का या फ्लेमिश बॉन्ड का इंग्लिश बॉन्ड का एक इतने एरिया में जो है फिगर बनाइएगा। तो वहाँ पे तो आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करना है, बट यहाँ पे आपको चाहिए कि एक सही तरीके से एक अच्छे तरीके से आप फिगर बना सकें। जो 1, 3, 5 का जो हम कोर्स दिखाते हैं सेक्शन, वो हमसे आना चाहिए कैसे चिनाई करते हैं सिंगल ब्रिक्स की। 2, 4, 6 का भी हम आना चाहिए कि हम इस तरीके से अगर 2, 4, 6 का अगर रेशियो है तो वहाँ की हमारी वॉल का किस तरीके का एलिवेशन या प्लान होगा। तो इसमें इतना ही है कि बस जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे स्ट्रेचर, हेडर और इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। तो आपने इन 4 बॉन्ड के बारे में पढ़ा। ये हमारा हेडर बॉन्ड, यानी कि सारे हम जो फेस है वो हेडर में लगाएंगे। और इस तरीके से 1, 3, 5 का जो कोर्स है वो किस तरीके से होगा ये आप समझना चाहिए। सिंगल ईट के लिए क्या है, डेढ़ ईट के लिए क्या है और 2 ईट के लिए क्या है। सिंगल ईट का मतलब ये कि 20 सेंटीमीटर दीवार जब बना रहे हैं हम, तो सिंगल ईट यूज़ करेंगे। डेढ़ ईट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें 30 सेंटीमीटर की दीवार चाहिए। और 2 ईट का हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे चौड़ाई के रूप में कि जहाँ हमें 40 सेंटीमीटर की दीवार चाहिए। फ्लेमिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड और बॉन्डों के कंपेरिजन में ज़्यादा सुंदर होती है। इसका हम यूज़ वहीं करते हैं कि जहाँ पर हमें दीवार पर प्लास्टर ना करना हो और हमें अपनी चिनाई दिखानी हो, तो उन जगहों पर हम फ्लेमिश बॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो हमें सारे बॉन्ड हमसे आने चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में बॉन्डों के लिए, तो आप डिफ़ाइन कर दो कि बॉन्ड इतने इतने टाइप के होते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप हर एक की फिगर भी ड्रा कर दो। सिंपल, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू बना कर दिखा दो। और अगर सिर्फ खाली इतना ही बोले कि आप फ्लेमिश बॉन्ड की चाल दिखाइएगा, तो फ्लेमिश बॉन्ड की अगर चाल के लिए वो आपसे बोलता है, तो आपको चाहिए कि पूरी फिगर इस तरीके से ये हमको शो करनी चाहिए, ताकि एक कम मैटर लिखने के बाद भी हमें इस फिगर के शो करने से क्या होगा कि हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आप थ्योरी को इतना याद रखें कि आखिरकार ये बॉन्ड कौन सा होता है, बट उसका एक फिगर अपने माइंड में मेकअप कर लें कि कौन से बॉन्ड की फिगर हमारी कैसी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी अगले बॉन्ड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे।